नमस्कार सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान री बाता पर। तो पिछले अध्याय में हम लोक देवताओं में जो मैन हमारे पंच पीर मानते हैं, जैसे पाबूजी राठौड़, गोगा जी चौहान, रामदेव जी तंवर, हड़बू जी सांखला और मेहाजी मांगलिया, इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसके अलावा और जो राजस्थान में महत्वपूर्ण कुछ लोक देवताएं हैं, उन लोक देवता हैं उनकी हमें चर्चा करते हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे तेजाजी से, सुपर डुपर तेजाजी महाराज, जिनको सबसे पहले अवतारों की दृष्टि से देखें तो उनको शिव का अवतार माना जाता है। ठीक है, और एक इनको कालाबाला का देवता भी कहा जाता है। जन्म इनका 1074 ईस्वी में होता है, माघ शुक्ल चतुर्दशी को, और जन्म स्थान नागौर में खरनाल में उनका जन्म होता है। कर्मस्थली अर्थात महत्वपूर्ण कार्य माने तो उनका बासी दुगारी स्थान जो आता है बूंदी में, उनकी कर्मस्थली माना जाता है। गुसाईनाथ जी इनके गुरु थे। पिताजी ताड़ जी धौलिया जाट कहा जाता है जिनको। माताजी राजकुमारी या कुछ जगह मिलता है रामकुमारी, पत्नी उनकी पेमल दे थी। घोड़ी लिल्लण या उन्हीं का नाम मिलता है सिणगारी। ठीक है, और जैसे एक दो और इनके उपनाम देखते हो कृषि कार्यों में, तो मेनली हम राजस्थान वाले मानते हैं इनको कृषि कार्यों को उपासक देवता मानते हैं, और नाग देवता भी मानते हैं, गोरक्षक देवता बिल्कुल मानते हैं, और जो सहरिया जनजाति है ना, उनकी ये आराध्य देवता माने जाते हैं। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी, बिल्कुल की थी। सुरसुरा अजमेर में तेजाजी की मृत्यु हुई थी। अब जैसे प्रतीक हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम उनके, अगर हमारे सामने कोई प्रतिमा हो तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो घुड़सवार होंगे घोड़े के ऊपर, और भाले पर सर्प चढ़ा हुआ होगा, और जीभ पर डसता हुआ सर्प दिखाई देता है। मेला जो भाद्रपद शुक्ल दशमी में लगता है। मुख्य मंदिर उनके जो जन्म स्थान है वहीं पर लगता है, खरनाल है नागौर में। ठीक है, और जो प्रसिद्ध मुख्य मंदिर खरनाल नागौर में है, और जो प्रसिद्ध इनका मेला लगता है ना, वो परबतसर नागौर में लगता था, और जो अब डिडवाना कुचामन में आता है परबतसर। तेजाजी के सर्वाधिक मंदिर अगर देखें तो अजमेर में है, जिसको तेजा चौक बोलते हैं, और 5 रुपए का इन पर सितंबर 2011 में टिकट जारी भी हो चुका है। तेजा नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा, हाथ में छाता लेकर बरसात के लिए। जैसे कि परबतसर मेला आपने सुना, मेलों में जैसे हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन जो राज्य का ये सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। और जो एक बांवता अजमेर में सर्प चिकित्सालय भी खोला गया है। ठीक है, सर्प चिकित्सालय बांवता अजमेर में। और एक जो तेजाजी के जो पुजारी होते हैं या मेनली भोपे होते हैं, उनको बोला जाता है घोड़ला। घोड़ला उनको बोला जाता है, और तेजा गीते गाया जाता है तेजाजी की आराधना में, या किसान जो फसल अपनी बोने से पहले अक्सर गाते हैं। ठीक है, तो ये हमने तेजाजी की अच्छी सी चर्चा की है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं देवनारायण जी की, जो कि भगवान देवनारायण जी जिनको बोला जाता है। ठीक है, जिनका अगर जन्म देखें तो 1243 ईस्वी में होता है। कहाँ पर होता है? आसिंद भीलवाड़ा में, या एक स्थान है और देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं मालेश्री डूंगरी। ठीक है, बचपन का नाम इनको आप में ध्यान में रखना है, उदय सिंह इनका बचपन का नाम था। अगर मेले की बात करें तो इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। इनके पिताजी तो थे स्वाई भोज थे, माताजी इनकी सेडू खटाणी थी, और पत्नी की बात करूं तो वो थी पिप्पल दे। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इनकी पत्नी पिप्पल दे थी और तेजाजी की पत्नी पेमल दे थी। ठीक है, और उनका जो लीलन हो गई या श्रृंगारी हो गई, इनके घोड़े को बोलते हैं लीलगर या लीलागर, इनको बोलते हैं लीलागर। ठीक है, उपनाम महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के ज्ञाता माने जाते हैं इनको, आयुर्वेद हो गए या औषधियों वाले देवता इनको माना जाता है। विष्णु जी का इनको अवतार माना जाता है। आपको पता है विष्णु जी को भी भगवान कहा जाता था, तो भगवान देवनारायण जी इनको कहा जाता है। ठीक है, इनके जो प्रमुख अनुयायी देखें तो वो गुर्जर जाति प्रमुख होते हैं। ठीक है, प्रमुख मंदिर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर देखें तो वो आता है गोठ दनावता। कहाँ पर है? आसिंदे भीलवाड़ा में। देवमाली ब्यावर में इनका अंतिम समय गुजरा था, या कहें तो वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। देवमाली ब्यावर में हो गया है। देव धामजोधपुर या टोंक में भी इनका मंदिर है। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में भी है, और एक गुजरियावास नागौर में भी इनका मंदिर देखने को मिलता है। देवनारायण जी की फड़ की हमने अच्छे से फड़ों में चर्चा कर ली है, जो कि सबसे लंबी है। सबसे लंबी है तो सबसे अधिक समय भी इसी के वाचन में लगेगा। प्राचीन फड़ है, सर्वाधिक चित्र भी इन्हीं के फड़ के ऊपर हैं, और जो फड़ पर है 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हो चुका है। ठीक है, और फड़ की भी हमने चर्चा कर ली है कि किस प्रकार से कौन इसका वाचन करता है। तो बगड़ावत गुर्जर जाति के जो भोपे हैं वह जंत्र वाद्य यंत्र के साथ में इनकी फड़ का वाचन करते हैं। तो जंत्र वाद्य यंत्र को आपको ध्यान में रखना है मेनली। ठीक है,
और देवनारायण जी पर खुद पर 2011 में डाक टिकट जारी हो चुका है। उनकी फड़ पर तो 1992 में हुआ है, और खुद देवनारायण जी लोक देवता पर जो डाक टिकट है वह 2011 में जारी हुआ है। उनके बाद में हम पढ़ते हैं कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़। तो जन्म इनका 1544 ईस्वी में देखने को मिलता है, और जन्म स्थान की बात करें तो मेड़ता नागौर में सामियाना गांव आता है, वहां पर इनका जन्म स्थान है। पिताजी थे इनके जो आस सिंह राठौड़ थे, ठीक है। इनकी जो मंगेतर थी कृष्णपदे, अर्थात इनकी शादी नहीं हुई थी, केवल सगाई हुई थी, ठीक है। और माता इनकी कौन थी? श्वेत कंवर इनकी माता जी थी, ठीक है। और जयमल मेड़तिया जी की ये भतीजे थे। शेषनाग का इनको अवतार माना जाता है। उपनाम इनको देखने को मिलता है कमदज, ठीक है। 4 हाथों वाले देवता कहते हैं इनको, और 2 सिर भी जैसे दिखाई देते हैं। 4 हाथों वाले देवता, जैसे आपको पता है कि जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था, कब हुआ था? 1568 ईस्वी में तीसरा साका हुआ था ना, अकबर ने आक्रमण किया था। शासक जो कि उदय सिंह थे, उस समय जयमल फत्ता थे, और साथ में कौन थे? कल्लाजी थे। कल्लाजी जब जयमल घायल हो जाते हैं ना, कि कहा जाता है कि अकबर की बंदूक की गोली से जयमल जी घायल हो जाते हैं, तो कल्ला जी उनको अपने कंधों के ऊपर बैठाकर युद्ध कर रहे हैं। तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि 2 हाथ तो कल्ला जी के हो गए और 2 हाथ है जयमल जी के हो गए, और दोनों के 2 सिर हो गए, तो इसलिए उनको 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है, ठीक है। 56 धरा के राव भी उनको कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या इलाज होता है? गोयरा किसी ने काट लिया, जैसे गोयरा आप जानते हैं कि राजस्थानी या मरुस्थलीय एरिया में बहुत अधिक जहरीला जानवर होता है। पागल कुत्ते, मानसिक रोगी का यहाँ पर इलाज होता है, ठीक है। इनके अगर मंदिर की बात करूं तो इनका मंदिर है सामलिया डूंगरपुर में। अफीम और केसर है इनके मंदिर में चढ़ाई जाती है। और एक इनका मुख्य मंदिर है रुनेला उदयपुर में, ठीक है। मेला कब लगता है? मेला लगता है आश्विन शुक्ल नवमी को। और चित्तौड़गढ़ जब दुर्ग हमने पढ़ा था तो उसमें अच्छे से पढ़ा था कि जो भैरव पोल पर इनकी छतरी है, ये हम ऊपर मैंने आपको बता ही दिया कि चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर से युद्ध किया था। तो कल्ला जी के बाद में हम बात करते हैं मल्लीनाथ जी की। मल्लीनाथ जी जिन्होंने कि जो रावचूड़े था ना मंडोर के, उनकी मंडोर विजय में सहायता की थी। रावचूड़ा की मंडोर विजय में सहायता किसने की थी? तो ऑप्शन मिल जाए तो आपको मल्लीनाथ जी करना है, ठीक है। इनके जो पिताजी थे वो राव सलखा जी थे, और माता जी थे इनकी, माता जी नहीं लिखा गया, माता जी थी इनकी जानीदे, ठीक है। जानीदे ध्यान में रखना। गुरु उनके उगम सिंह भाटी थे, और ये वीरमदेव जी के भाई थे, भाई वीरमदेव। उपनाम मालानी क्षेत्र से मेनली ये बिलोंग करते थे। मालानी का धनी कहा जाता है इनको, और एक चरम रोग के निवारक देवता भी माना जाता है। इनके पुत्र थे जगमाल, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी भूतों की सेना लड़ी थी, ठीक है। और मारवाड़ के राठौड़ वंश के ये शासक थे। फिरोज शाह तुगलक के साथ में युद्ध किया था, और उसमें इन्होंने विजय भी प्राप्त की थी। इन्होंने एक पंथ चलाया था, कौन सा? कुंडा पंथ चलाया था। इनके लिए एक कहावत कही जाती है कि तेरे तुंगा भाग्य और माल्य सैलानी, ठीक है। तो ये कहावत भी पूछ ली जाती है, तो इसमें आप माल्य से ध्यान में रख लेंगे कि किसकी बात हो रही है? मल्लीनाथ जी की बात हो रही है, ठीक है। मंदिर इनका वहीं पे मालानी क्षेत्र से संबंधित है, तिलवाड़ा बालोतरा में, या कहीं तो लूणी नदी के किनारे इनका मेला लगता है चित्र माह में। और जो राव पशु मल्लीनाथ जी का पशु मेला भी कहीं पे वहां पे लगता है, तिलवाड़ा बालोतरा में लगता है। तो ये सबसे प्राचीन मेला है राजस्थान का, ठीक है। और जो मारवाड़ के संत है ना, मारवाड़ के संतों का भी क्या होता है यहाँ पर? सम्मेलन होता है, कहाँ पर? तिलवाड़ा में। तो ये हमने मल्लीनाथ जी की चर्चा की। आगे हम जैसे कुछ और वीर होते हैं उनकी बात करते हैं। वीर थे जैसे बिग्गा जी राठौड़ की बात करते हैं, जो कि जाखड़ जाति की कुल देवता कहलाते हैं। इनमें जैसे छोटे छोटे आपको केवल स्थान ध्यान में रखना है, या कोई स्थान विशेष से सीधा क्वेश्चन आ जाता है। जो वीर बिग्गा जी थे उनका जन्म हुआ था बीकानेर के रीडी में, और मुख्य मंदिर भी उनका वहीं पे जहाँ पे जन्म हुआ है। और जाखड़ जाति के इनको कुल देवता कहा जाता है, ये ध्यान में रखना आपको। एक जैसे वीर आलम जी हैं, आलमजीरा दोहरा, वास्तविक नाम था इनका जैत मालोते राठौड़, दोहरा धनी कहा जाता है इनको। मल्लीनाथ जी को कहा था मालानी का धनी, और ये हैं दोहरा रे धनी, कौन? वीर आलम जी, ठीक है। मुख्य मंदिर इनका वहीं आलम जी का दोहरा, इनके नाम से प्रसिद्ध हो गया था। दोहरी मन्ना बाड़मेर में, दोहरी मन्ना बाड़मेर में क्या है? यहाँ पर घोड़ी प्रजनन केंद्र है, और घोड़ों का तीर्थ स्थल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक दो बात और आपको दोहरी मन्ना बाड़मेर के बारे में ध्यान में रखनी है। और वीर आलम जी का सीधा सीधा ध्यान में रखना है कि दोहरी मन्ना बाड़मेर से संबंध था, या दोहरा रे धनी थे। आगे आते हैं वीर तल्लीनाथ जी, जो कि शेरगढ़ ठिकाना आता है ना जोधपुर में, उसके शासक थे।
जोधपुर के शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे। अगर वास्तविक नाम की बात करें तो गांगदेव राठौड़ तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था। ओरण का देवता कहा जाता है इनको, उपनाम। ओरण जैसे कुछ गांव वगैरह में या कुछ पशुओं के लिए या कुछ हम भूमि छोड़ते हैं ना, उसको ओरण बोलते हैं, ठीक है। या जैसे गांव वगैरह में बाहर की साइड को क्या बोलते हैं, कांकड़ बोलते हैं। मंदिर इनका देखने को मिलता है जालोर में पंचमुखी पहाड़ी के ऊपर या पांचोटा गांव में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वीर पनराज जी की, जो कि जैसलमेर से हैं। नगा गांव जैसलमेर में जन्म हुआ था और एक इनको मोड़िया पीर बोलते हैं। मंदिर पनराज जी से आपको ध्यान में रह जाएगा, पनराज सर जैसलमेर में इनका प्रमुख मंदिर है। अब जैसे आगे आते हैं वीर फत्ता जी, तो इनका क्षेत्र था सांथू गांव, जालौर से संबंधित थे वीर फत्ता जी। गोडवाड़ क्षेत्र के ये देवता थे और इनको क्या हुआ कि जो ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। जैसे हम इनको इन सभी को देवता क्यों कह रहे हैं या किसी विशेष को देवता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनके अच्छे कार्यों की वजह से उनको हम देवता कह रहे हैं। किसी जाति विशेष की उन्होंने रक्षा की है, किसी व्यक्ति की रक्षा की है, गायों की रक्षा की है, अर्थात इस प्रकार से रक्षा करने के लिए, कुछ अलग समाज के लिए कार्य करने के लिए, समाज को आगे लेके जाने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए वो लोक देवता कहलाए थे, ठीक है। आगे जैसे हम बात करते हैं राम जी बाबा की, जो नागौर से संबंधित है। इनका मंदिर है जो जोरडा गांव नागौर में प्रसिद्ध है। जैसे मैं एक दो मेन पॉइंट है इनके, वही मैं बताऊंगा। जैसे राम जी बाबा के लिए प्रतीक, जैसे सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सांप की बाम्बी और पद्म की पूजा कहाँ की जाती है, तो वह राम जी बाबा की जाती है जोरडा गांव नागौर में, ठीक है। एक आते हैं भूरिया बाबा। भूरिया बाबा जो कि आदिवासी मीणाओं के कुल देवता कहलाते हैं। इनके मंदिर में आप वर्दी पहन के नहीं जा सकते, वर्दी पहनकर प्रवेश निषेध है। ये कौन से एग्जाम में एक बार पूछा भी गया, ठीक है। मंदिर जैसे इनका एक अरनोद प्रतापगढ़ में है और एक इनका मंदिर पोसालिया सिरोही में भी इनका मंदिर है भूरिया बाबा का। भूरिया बाबा के बाद में जैसे आते हैं देव बाबा, जो कि मेवात क्षेत्र से प्रमुख थे। जैसे मेवात क्षेत्र के ये देवता कहलाते हैं या चरवाओं के देवता इनको कहा जाता है, ये आप इनके उपनाम मान सकते हैं। मुख्य मंदिर की बात करें तो इनका नंगला जहाज भरतपुर में इनका मुख्य मंदिर आता है। और इनके जो थान की बात करें या मंदिर की बात करें, वह मेनली नीम के पेड़ के नीचे देखने को मिलते हैं। एक जैसे आते हैं खेतला जी, या इन्हीं को बोलते हैं खेत्रपाल जी, या इन्हीं को बोलते हैं खेतपाल जी। क्षेत्रपाल जैसे क्षेत्र विशेष, या मैं कहूँ तो गांव की जो रक्षा करने वाले देवता होते हैं, ठीक है, उनको क्षेत्रपाल बोलते हैं। तोतले बच्चों का इलाज किया जाता है इनके यहाँ। और सोनाना पाली मेन मंदिर इनका है, ठीक है। एक आते हैं वीर बाव जी। वीर बाव जी जैसे कि गोडवाड़ के आदिवासी क्षेत्र से संबंधित गोडवाड़ के आदिवासी देवता वीर बाव जी। इनका जो मंदिर मेनली बात करें तो काल टोकरा, कहाँ पर, जालौर में इनका मुख्य मंदिर है, ठीक है। काल टोकरा या काला टोकरा। गुलाब वाव नृत्य किया जाता है इनकी आराधना में। अब जैसे हम नृत्य पढ़े तो नृत्यों में तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये बहुत से नृत्य ऐसे हैं जो कि किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए, एक देवता विशेष के लिए किए जाते हैं। तो प्रत्येक नृत्य ऐसे करवाया जाना भी आसान नहीं है, ठीक है, या कहीं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे कोई साथ में और अलग नृत्य आता है तो उसकी हम चर्चा करते चलेंगे। तो बाव से आपको ध्यान में रह जाएगा, गुलाब बाव नृत्य जो है वीर बाव जी की आराधना में किया जाता है। आगे जैसे आते हैं रूपनाथ जी जरडा जी, जो कि पाबू जी के क्या थे, भतीजे थे। अब पाबू जी ने अपने बहनोई जींदराव खिंची के साथ में युद्ध किया था, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु का इन्होंने क्या किया था, बदला लिया था, ठीक है। और इनको मेनली माना जाता है हिमाचल प्रदेश में इनको बालकनाथ के नाम से पूजते हैं। राजस्थान में भी इनके जैसे एक दो प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे एक सिंबुद्रा बीकानेर में मंदिर है इनका, और एक कोलुमंडे फलोदी में है। तो हिमाचल प्रदेश में जैसे एक जांगू गांव आता है, वहाँ पर इनका मंदिर है, जांगू गांव हिमाचल में। और कौन सा, शिमला तो आप सभी ने सुना होगा ना। एक जैसे आते हैं आगे मामादेव, जिनको बरसात के देवता बोलते हैं। मामादेव जिनको बरसात के देवता बोलते हैं, आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना है। या जैसे एक चीज़ और आप ध्यान में रख सकते हैं, इनके अगर प्रतीक के रूप में देखें तो लकड़ी का तोरण इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। आगे जैसे एक वीर झुंझार जी आते हैं। वीर झुंझार जी जो कि तोरावटी क्षेत्र थे, अर्थात सिक्कर से संबंधित है मेनली। इनके मंदिर में क्या है कि 5 मूर्तियां हैं। 5 मूर्तियों में जैसे वर और वधू की भी मूर्तियां हैं, ठीक है। और तोरावटी के इनको धनी कहा जाता है। तो 2-3 धनी आ गए हैं, उनको ध्यान में रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तोरावटी के धनी कहा जाता है वीर झुंझार जी को। मंदिर जो है सिक्कर के शोलदरा में इनका मंदिर है, और मृगी रोग के निवारक देवता इनको कहा जाता है। आगे आते हैं डूंग जी ज्वार जी या डूंगर जी ज्वार जी।
जो भी शेखावाटी क्षेत्र से मेनली प्रसिद्ध थे, जो कि लूटपाट के लिए आपने सुना होगा उनका नाम, जैसे लूटपाट के देवता कहा जाता है उनको, अर्थात राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। कि रॉबिन हुड के बारे में आपने सुना होगा कि वह क्या थे कि अमीरों वगैरह से धन लूटते थे और गरीबों में उसको बांट देते थे। ठीक है, तो इसलिए इनकी तुलना जो है रॉबिन हुड से की गई थी। ये भी क्या है कि जो बड़े सेठ साहूकार थे या जो इनके साथ में गलत करते थे या जो जनता के साथ में गलत करते थे, उनसे धन वगैरह लूट लेते थे तथा उनको जिनको भी ज़रूरत थी या गरीबों में उनको बांट देते थे। जैसे इनके एक दो सहयोगी देखने को मिलते हैं, जैसे कि लोटिया जाट और साउंत मीणा। लोटिया जाट जैसे कहा जाता है कि इनको जेल से छुड़ा के ले आए थे ये। तो ये जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय की बात है कि इन्होंने जो नसीराबाद छावनी थी ना, उसको भी इन्होंने लूट लिया था। और अगर डूंगर जी की बात करें तो इनका जोधपुर सेना के साथ में संघर्ष हुआ था और जोधपुर किले में इनका निधन हुआ था। ठीक है, और जवाहर जी का अगर अलग से पूछे तो उनका बीकानेर सेना के साथ में संघर्ष हुआ था, लेकिन बीकानेर के जो शासक रतन सिंह थे उन्होंने इनको शरण भी दी थी। या जैसे शेखावाटी क्षेत्र से मेनली थी, तो शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवता कहा जाता है। जैसे सिक्कर के जो बाठोड और पटौदा गांव है ना, वहाँ से इनका संबंध था। या अगर शेखावाटी में मेनली अगर बात करें तो रामगढ़ जो क्षेत्र था ना, वो इनका लूटपाट का मेन केंद्र माना जाता था। तो ये हमने मेन राजस्थान के लोक देवता थी उनकी चर्चा की है। या जो भी बिल्कुल कोई छोटा गांव विशेष में रह गया उसकी तो हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे हर गांव में आपको पता है कितने कितने मंदिर हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो महत्वपूर्ण हमें लगते हैं, उनकी हमने चर्चा की है। उम्मीद करते हैं आपको इनमें से एग्जाम में देखने को मिल जाए। धन्यवाद।